स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आइए देखते हैं शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों लेकर उपस्थित हूं। अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। 4 मई तक होगा आवेदन, 1100 रुपये लगेंगे शुल्क। सक्षमता परीक्षा विभाग के अनुसार सक्षमता परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। 150 के प्रश्न पूछे जाएंगे, एक नंबर के क्वेश्चन होंगे और समय 2.5 घंटे होंगे। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षा नियमावली के तहत स्थानीय निकाय से शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देने का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत सक्षमता परीक्षा 2024 द्वितीय में हिस्सा लेने के लिए शिक्षक 4 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। बताया गया है कि सक्षमता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। नेगेटिव मार्किंग परीक्षा में स्थानीय निकाय की ओर से राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त व कार्यरत शिक्षक व पुस्तकालयाध्यक्ष शामिल हो सकते हैं। जिन शिक्षक अभ्यर्थियों की प्रथम सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्णता के बाद प्रथम विकल्प का जिला आवंटन हुआ है, वैसे शिक्षक अभ्यर्थी बेहतर प्राप्तांक के लिए परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। जिन शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्णता के बाद द्वितीय व तृतीय विकल्प का जिला आवंटित हुआ है, वैसे शिक्षक अभ्यर्थी यदि आवंटित जिले से संतुष्ट नहीं है तो वे भी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 1100 रुपये निर्धारित किया गया है। अब यहाँ लिखा है समान वर्ग के लिए 40%, पास होने के लिए पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, SC/ST के लिए 32%, दिव्यांग के लिए 32% और महिला के लिए 32% अंक निर्धारित है। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को उत्तीर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। परीक्षा फॉर्म भरते समय अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटन के लिए 3 जिलों का विकल्प देना होगा। सबमिट करने के बाद आवेदन संबंधित जिले के DPO स्थापना के लॉगिन में जाएगा। उसके बाद DPO जांच के बाद अंतिम रूप से इसे सबमिट करेंगे। MU PG में ऑनलाइन लिंक पर ही होगा नामांकन, मेधा सूची के आधार पर होगा दाखिला। DSW ने दी जानकारी। ऑनलाइन प्रक्रिया में परेशानी आने के कारण 7 तक बढ़ाई गई थी। कक्षा में शामिल बच्चों की होगी परीक्षा। राज्य भर से 20 लाख बच्चे होंगे शामिल। कक्षा 5 से 8 का परीक्षा कार्यक्रम यहाँ लिखा हुआ है। गर्मी की छुट्टी में सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे मिशन दक्ष और विशेष कक्षा में शामिल विद्यार्थियों की परीक्षा मई में होगी। राज्य भर में मिशन दक्ष और विशेष कक्षा में 20,33,085 विद्यार्थी प्रतिदिन शामिल हो रहे हैं। ये विद्यार्थी 2023 से 24 मार्च में हुई वार्षिक परीक्षा में असफल हो गए थे। शिक्षा विभाग ने इन विद्यार्थियों की परीक्षा फिर से लेने का निर्णय लिया है। बीएड कॉलेजों में नामांकन मई के पहले सप्ताह से होगा। 36,000 सीटों पर सूबे में होगा नामांकन। 1 महीने तक आवेदन करने का मिलेगा मौका। राज्य के बीएड कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया मई के पहले सप्ताह से शुरू हो जाएगी। सोमवार को मिली जानकारी के अनुसार इसकी तैयारी हो रही है। 1 माह तक आवेदन का मौका मिलेगा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा को बीएड के प्रवेश परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी गई है। विश्वविद्यालय की ओर से पूर्व में 9 अप्रैल से आवेदन के लिए तिथि निकाली गई थी, लेकिन एकाएक आवेदन की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई। विश्वविद्यालय की ओर से यह प्रवेश परीक्षा और आवेदन से संबंधित सभी तरह की जानकारी जल्द जारी की जाएगी। राज्य के लगभग 350 बीएड कॉलेजों में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा ली जाएगी। पटना सहित बिहार में बीएड के 36,000 से सीटें यहाँ लिखा हुआ हैं। सरकारी और निजी सभी कॉलेजों में नामांकन के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा होनी है। विश्वविद्यालय की ओर से निर्धारित कट ऑफ प्राप्त करने के बाद ही निजी और सरकारी विद्यालयों में मेधा सूची के आधार पर नामांकन लिया जाएगा। वहीं राज्य के 13 विश्वविद्यालयों में नामांकन के लिए एक साथ प्रवेश परीक्षा होगी। पिछली बार दाखिले के लिए 1,85,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। उम्मीद है कि ज़्यादा आवेदन होगा। बिहार में लगभग 2 लाख शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। इस बार तीसरे चरण में 90,000 और नियुक्तियाँ होनी है। ऐसी स्थिति में आवेदन की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। फैसला पटना हाई कोर्ट ने अंकों के आधार पर भर्ती का दिया आदेश। सूबे में 10,709 ANM की बहाली का रास्ता साफ। 18 अप्रैल को सभी मामलों पर एक साथ सुनवाई के बाद कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था फैसला। फैसले के बाद पुराने नियम के तहत ANM के पद पर बहाली होगी। बहाली प्रक्रिया के बीच में ही राज्य सरकार ने नियम में किया था बदलाव। परीक्षा की जिम्मेदारी बिहार तकनीकी सेवा आयोग को मिली थी। याचिकाकर्ताओं के वकील ने बताया कि ये परीक्षा भी हो चुकी थी और कोर्ट में यह मामला था, उसका रास्ता साफ हो चुका है, उसकी बहाली होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।